गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड। आज दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज का सेशन जो है वो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि यूपी स्पेशल आज मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूँ और इसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिनिमम कम से कम 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ वन लाइनर होंगे। इसके जस्ट बाद मैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि 19-20 पेज हैं वो पूरे किए जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब से यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक सेवा आयोग में जब से मेंस में वो सब्जेक्ट हटा है तो उसमें यूपी ऐसे स्पेशल जोड़ दिया गया है। तो अभी करंट में तो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट आई हुई है, आरओ और पैट, और यूपी में जो भी वैकेंसी आती है उसमें 2 से 5 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल का देखने को मिलता है। इसलिए यूपी स्पेशल जीएस क्लास ये मास्टर वीडियो होने वाला है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो लोग पीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और मैं आपका प्रदीप सर जैसी ड्यूटी से आया टाइम निकाल के, क्योंकि ये पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप 1-1, 2-2 घंटे अगर स्टडी में देते हैं, देखो मेरा काम है कि चैनल पर कंटेंट और वीडियो अपलोड करना। अब देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। मैं तो टाइम दे रहा हूँ कंटिन्यू, ठीक है। और आपको सफलता के मूल मंत्र के बारे में एक वीडियो क्लिप रहेगी, उसके उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कैसे पढ़ाई में मन एकाग्र करें, कैसे स्ट्रेटेजी, कैसे स्कोर गेन करें। तो मेरा नाइट में वीडियो अपलोड होगा। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, ड्यूटी से आया। आज मैंने सोचा आप लोगों की क्लास रखते हैं और मैराथन क्लास रहेगी। दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि ये 1 से 2 घंटे की क्लास हो सकती है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत बेस्ट होगा। फुल एनर्जी के साथ क्लास ले रहे हैं। थोड़ी वॉइस कम रहेगी क्योंकि कंटिन्यू मेरे को 2 घंटे बोलना है, तो मैं पढ़ता जाऊंगा और जहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट लगेगा मैं वहाँ पे पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, बाकी वीडियो लंबा ना हो जाए। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं और सभी फ्रेंड तन्मय से देखते रहें और कंटिन्यू बने रहें और लास्ट तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा उसी का मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। आर यू रेडी? रेडी? आज की जो क्लास है पूरी मैराथन क्लास चलेगी कंटिन्यू, चाहे 2 घंटे चले चाहे 4 घंटे। तो जो उत्तर प्रदेश, चलिए उसको सेट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एक परिचय है, अभी स्टार्टिंग में दे रहे हैं। इसके थ्रू ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है? ऐतिहासिक घटनाक्रम प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। इसमें आप लोगों को राज्य में बेलन घाटी, जो कि इलाहाबाद, इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज। और मैं ये भी बताता चलूंगा कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से टकराता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे सिंगरौली, ये सिंगरौली है जो सोनभद्र में पड़ता है। ये सिंगरौली है, ये सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? वनों का विस्तार रहता है, ठीक है। और इसमें एक सिंगरौली है और एक सिंगरैनी है। सिंगरैनी जो कि मध्य प्रदेश में है, तो आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। कई बार एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन सिंगरैली ये 2 हॉट वर्ड हैं। तो आप लोग जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मॉडल पेपर करेंगे,
तब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चकिया, चकिया इलाहाबाद का प्रसिद्ध एक पॉइंट है जो चंदौली में पुरापाषाण काल सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश का एक परिचय जनरल ले रहे हैं इंट्रो के तौर पे। इसमें जो भी शॉर्ट होगा मैं कोशिश करूंगा, हाईलाइटेड चीज बताने की कोशिश करूंगा। लोहदा नाला, अस्सी में मृत देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पुरापाषाण काल के अधिकांश औजार क्वार्टजाइट पत्थरों से बने थे। किस पत्थरों से बने थे? क्वार्टजाइट पत्थरों से बने थे। अब बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर विंध्याचल का एक स्थान है देवी जी का, वहीं पर मिर्जापुर ये सीमा सोनभद्र से मिलती है। मोरगना पहाड़, लेखड़िया, मछलीखोर, इलाहाबाद के पास मेजा करचना, मेजा में एक हिरन का भी अभ्यारण्य बनाया गया। 12 फूलपुर, ये सब संस्कृत, कुराव, करचना, ये सब इलाहाबाद साइड के हैं। ठीक है। मध्य पाषाण काल में के जो साक्ष्य मिले हैं यूपी स्पेशल में, वो पूर्वांचल से मिले हैं। इलाहाबाद के चोपनी मांडो से मध्य पाषाण काल की झोपड़ियां और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रतापगढ़ पट्टी, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास में पड़ता है। सराय नाहर से 15 सावधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा इसमें मृतकों का सिर पश्चिम की ओर है। ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ रहा है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन छांटने की कोशिश करेंगे। जो इलाहाबाद में बेलन घाटी स्थित है। कोल डेहवा, पंचोर, प्रतापगढ़ के सरायनहार और मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है। तो जो धान को चावल, अगर भारत की बात करेंगे तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कटक, उड़ीसा। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं यूपी में? कोलडेवा से, जो कि इलाहाबाद के पास है। चलिए, तो खेती का साक्ष्य हो गया। कितने से कितने थोड़ी आप लोग आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। और हुलास सहारा, उन यहाँ पे लकड़ी के नक्काशी वगैरह। चलिए, मेरठ खेल का सामान मैं इसमें बताते जा रहा हूँ किसमें, क्योंकि इसमें तो बहुत डिटेल में दिया है। आलमगीरपुर से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कपास यानी रुई। मथुरा उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के 2 महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था, जो मथुरा था। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? ये मथुरा बताया गया है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती? बांदा में। जो मेरे को याद आता जाएगा वो मैं इसमें इंक्लूड करता जाऊंगा। ठीक है। कुषाण काल में भी मथुरा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, वो पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। जब भी आप वाराणसी में जाएंगे तो वहाँ पे जैन का बहुत मंदिर है, और वहीं पे बोध गया वृक्ष, वाराणसी से 20 किलोमीटर दूर पर भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, पेड़ के नीचे, वो सब बना हुआ है। तो आप लोग विजिट करिएगा, देखिएगा। जो महात्मा बुद्ध थे के सन्यासी जीवन का अधिकांश भाग महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही व्यतीत होने के कारण इस भाग को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। जैसे नदियों को बोला, ऐसे एक क्वेश्चन बनता है पीसीएस में कि बौद्ध धर्म का पालना कहाँ बोला जाता है? उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, क्योंकि इनका जो सन्यासी जीवन रहा वो उत्तर प्रदेश में है। चलिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। जो जनपद होते हैं, 17 महाजनपद थे। अब जो कुरु है, पांचाल, शोषण। कुरु क्या है कि मेरठ, विस्तार से। कुरु की जो राजधानी है वो क्या है? इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली के पास है। मेरठ दिल्ली थानेश्वर। जो पांचाल महाजनपद था
बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। बरेली के पास रामनगर। सूरसेन, मथुरा, मथुरा के आसपास। वत्स, वत्स जो थे राजा, वो इलाहाबाद के आसपास। कौशाम्बी, कौशाम्बी इलाहाबादी से वहीं पड़ता है, इलाहाबाद। अब प्रयागराज बोलने लगे। कौशल, अवध, साकेत और श्रावस्ती क्रमशः अयोध्या और गोंडा जिले के सहेत महेत। कौशल, अगर ये क्वेश्चन आ जाए अयोध्या और गोंडा जिले के सहेत महेत तो कौशल अवध लगा दीजिएगा। अवध जहां पर लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद। मल्ल जो थे कुशीनगर, कुशीनगर, देवरिया। ठीक है। अभी जैसे ही क्वेश्चन इससे कोरिलेटेड करेगा तो मैं उसको यहाँ पे बताता जाऊंगा। कुशीनगर और पावा। एक चीज और बताता जाऊंगा, श्रावस्ती जहाँ की जनसंख्या वो साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है। कुशीनगर देर कसे हैं, पड़रौना, पड़रौना कुशीनगर के पास में पड़ता है। तो ये जो हॉट वर्ड है ये देखते जाइए। काशी, काशी कोई वाराणसी बोलते हैं, बनारस बोलते हैं। केदी बांधा, सुक्तिमती बांधा के पास। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये सब उत्तर प्रदेश के बारे में चल रहा है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम स्थान पर हुआ था। वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिले, सिद्धार्थनगर, देवरिया। ठीक है। अब मध्यकाल में उत्तर प्रदेश, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यशोवर्धन, यशोवर्धन कन्नौज, कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा नगर की पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त की। इसके पश्चात कन्नौज पर आयुध वंश की सत्ता स्थापित हुई। इस वंश के शासक इंद्र युद्ध के समय कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए भारत की 3 बड़ी शक्तियों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। अब देखते हैं। 2 घंटे की मैराथन चलने वाली है क्योंकि एक पेज में मिनिमम 10 मिनट तो लग ही रहा है, 10 से 15 मिनट, और मैं कोशिश करूंगा कवर करने की जल्दी। देखो, जो सल्तनत कालीन प्रमुख स्थापत्य कलाएं हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। जो जामा मस्जिद है वो किसने इसका निर्माण कराया था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। बदायूं स्थान पर। जौनपुर नगर किसकी याद में? जोना खां की याद में। जौनपुर से एक क्वेश्चन बनता है, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो जौनपुर से वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं बताता जाऊंगा। इसके जो निर्माता हैं फिरोज शाह तुगलक हैं। जौनपुर नगर, जौनपुर। जामा मस्जिद जौनपुर में किसकी याद में बनवाई गई थी? निर्माता कौन है जौनपुर जामा मस्जिद के? हुसैन शाह सरकी ने बनवाई थी। लाल दरवाजा जौनपुर, हुसैन शाह सरकी। अटाला मस्जिद जौनपुर, जौनपुर से एक क्वेश्चन डन रहता है। जौनपुर, इब्राहिम शाह सरकी। और आगरा शहर, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, ये सब तो सिकंदर लोधी आप याद है। सिकंदरा, सिकंदरा आगरा में ही एक वो है शहर, याद रख लीजिए आप लोग। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 13 मिनट एक पेज में लग रहा है। अब आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा और ये देखते जाइएगा। अब बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला की। तो जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है उसमें जामा मस्जिद, जामा मस्जिद संभल, संभल एक जिला। बाबर, इसके निर्माता जामा मस्जिद के कौन है? इसके निर्माता बाबर। बाबरी मस्जिद जिससे अभी विवाद चल रहा था, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो राम मंदिर बनने जा रहा, तो ये तो हाईलाइटेड पॉइंट है। बाबरी मस्जिद अयोध्या किसकी? बाबा, बाबा से मीर वकी के लास्ट में बारात, मीर वकी, अयोध्या में। आगरा का किला, आगरा में शॉर्ट ट्रिक भी बताते जा रहा है इसमें याद करने, जैसे आगरा का किला। अब उसमें अगर ऑप्शन में आ गया कि आगरे के किले का निर्माण किसने कराया था, तो उसमें आ गया अकबर, शाहजहां। तो अब ये तो पता, कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं। और मैं बताना चाहूंगा अकबर ने आगरा का किला और शाहजहां ने
ताजमहल। तो अब देखो यहाँ पे आगरा, आ से आगरा और आ से अकबर। अब आप लोग कभी मिस मत करिएगा, जब भी आएगा पहला अक्षर उसका ले लीजिएगा, आ से आगरा और अकबर। ये इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद, इलाहाबाद का किला अकबर। ये लोग बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं कि जो अकबर था वो तो आगरा में बनवाया था, तो इलाहाबाद कैसे आया। आप लोगों ने इसका अगर इंग्लिश वर्जन देखा जाए इलाहाबाद का, तो इसकी स्पेलिंग है इलाहाबाद, ए डबल एल ए हाबाद। तो ए से स्टार्ट होता है, छोटा भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ए भी अकबर। अब मिस तो नहीं होना चाहिए। जो जहांगीर महल है वो किसने बनवाया था, वो भी अकबर ने। देखो 3 जगह अकबर ने जितने हैं, अभी लाइन से अकबर ही चल रहा। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, जहांगीर का महल आगरा अकबर, सलीम सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में आगरा, बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अकबर। हाँ, अब पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, ये सब किसने बनवाए हैं, अकबर ने। चलिए, इतनी सारी चीजों का निर्माण कराया अकबर ने, राजा। अब देख लेते हैं अकबर, ये पंचमहल हो गया। खास महल, एक हवा महल है, जो हवा महल कहाँ पे है, जयपुर में। और ये लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी में एक क्वेश्चन आया था सन 2016, लोअर पीसीएस लोअर 2 में, लोअर 2 या 3 में आया था। पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में, ये भी अकबर ने। इतामत का मकबरा आगरा, नूरजहां, इम्पोर्टेंट। ताजमहल, ताजमहल कौन नहीं जानना चाहता है, ताजमहल, क्योंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में को नामजद किया गया है और 7 अजूबों में से एक है। तो ताजमहल सबको याद ही रहेगा। ताज, आज, ताजमहल, आज आगरा में ताजमहल देखने चलते हैं। ठीक है, जब जो आगरा का किला है तो अकबर हो गया, तो वो तो कंफर्म नहीं हो गया कि शाहजहां हो गया। किसकी याद में, मुमताज की याद में। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा किसने, ये शाहजहां ने। मोती मस्जिद, एक मोती मस्जिद, एक जामा मस्जिद, एक मोती मस्जिद। एक मोती मस्जिद आगरा में और एक कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, लगा के आइएगा, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है, आगरा शाहजहां। चलो, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध युद्ध। मेनांडर युद्ध, 122 ईसा पूर्व यूनानी योद्धा ने मथुरा पर कब्जा किया था, तो उसको मेनांडर। पूर्णगुप्त युद्ध या चीनी योद्धाओं, ये देख लेना। चंदावर की लड़ाई, आप लोगों ने देखा होगा कैसेट या किसी के माध्यम से, चंद्रावर की लड़ाई जो 1194 में लड़ी गई थी, ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच कन्नौज में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहे। जौनपुर युद्ध 1478, बहलोल लोधी और जौनपुर पर कब्जा, बहलोल लोधी 1400। कन्नौज, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज के 1526 से 27। आप लोग 1500 याद रखिएगा। बाबर द्वारा लोधियों पर विजय और अवध पर कब्जा। अब कालिंजर की लड़ाई, कालिंजर, कालिंजर का किला कहाँ पे है, बांदा में। कालिंजर का किला कहाँ है, बांदा में है। मैं 1000 से 4000 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कालिंजर का किला अगर आ जाए ऑप्शन में या क्वेश्चन, तो बांदा। कालिंजर की जो लड़ाई है 1545 में, हुमायूं द्वारा शेरशाह सूरी सेना को पराजित कर मुगल सत्ता को स्थापित और शेरशाह सूरी की मृत्यु। जाजमऊ की लड़ाई, अवध की नवाबी। बनारस का युद्ध 1780 में, हेस्टिंग और राजा चेत सिंह के बीच में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मथुरा की लड़ाई, जनरल जेल। मेरठ विद्रोह, हाँ, मेरठ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोल सकते हैं। मेरठ से विद्रोह हुआ था 10 मई 1857। ये तो हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री का आंदोलन में क्वेश्चन आता है, और 10 क्वेश्चन स्पेशल यूपी टेट में तो ये आता ही आता है। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध 1857 की क्रांति की शुरुआत। अब थोड़ी मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में थे, तो उन्होंने चर्बी वाले कारतूस से मना कर दिया, वहीं पे विद्रोह कर दिया, के बारे में बताएंगे। अब झांसी युद्ध 1857 से 58। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज के मध्य में
लक्ष्मीबाई की पराजय और मृत्यु हो गई थी। झांसी युद्ध कब हुआ था? 1859 से 58। छिनहर का युद्ध, छिनहर 1857। अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध, सेना की पराजय। कानपुर मोर्चा, नाना साहब। इधर से ये भी याद करते जाइएगा कि कानपुर के कौन थे? नाना साहब थे। ठीक है। चलिए, इसे इतिहास में कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या थे? पूर्वी भारत के पाल थे, गुर्जर प्रतिहार वंश थे, और दक्षिण भारत के क्या है? राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट याद रखना है। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला, जिसमें अंततः गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई। सरकी शासन काल में जौनपुर कला, संस्कृति, शिक्षा एवं व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। सरकी शासन काल। सिराज ए हिंद, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद। पूर्व का ऑक्सफोर्ड, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली सल्तनत के लोधी। अगर लोधी वंश आ जाए तो आप लोग को रिलेट कर, लोधी वंश के शासक कौन थे? बहलोल लोधी। लोधी लाया बहलोल। लोधी तो कन्फर्म ही हो गया, और उसमें बहलोल भी याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट से बहलोल भी हो जाएगा। ठीक है। बहलोल लोधी 1484 में जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1484 जौनपुर। सन 1529 में बाबर ने महमूद लोधी एवं नुसरत शाह को घाघरा के युद्ध में पराजित किया, और खानवा खानवा के युद्ध में राणा सांगा, खानवा एक बाबर के युद्ध, खानवा चंदेरी पराजित करके अवध एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया। सिकंदर लोधी, अब सिकंदर लोधी की बात आ गई। 1504 आगरा। शाहजहां आगरा से रिलेटेड है, और सिकंदर भी है। सिकंदर लोधी 1504 शहर की नींव डाली। आगरा शहर की नींव किसने डाली थी? सिकंदर लोधी ने। इसे अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी भी बनाया था। प्रारंभ में आगरा मुगलों की राजधानी थी। एक क्वेश्चन है कि प्रारंभ में आगरा मुगलों की राजधानी थी। डिटेल में पढ़ाते जा रहा हूँ, देखते जाइएगा, बार बार नहीं पढ़ाना है। शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां ने दिल्ली को। बादशाह अकबर की नवरत्नों में शामिल। एक क्वेश्चन इधर से आता है कि बादशाह के अकबर के जो नवरत्न थे, उसमें नवरत्नों में शामिल टोडरमल, एक शब्द रहता है टोडरमल, बीरबल कंद सीतापुर और कालपी के थे। ठीक है। टोडरमल काय से हैं? कड़ से। शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम और उपाधि मुमताज महल की याद में आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। बताया था ना। ठीक है। शाहजहां। अब बात कर लेते हैं अवध राज्य। शहादत खां बुरहान, ये अवध राज, लखनऊ साइड को अवध बोलते हैं। ठीक है। किसानों को, जमींदारों को शोषण बचाया, नादिर शाही के विरुद्ध हुआ। सन 1900 सफदरजंग का नवाब। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट देख रहा हूँ, क्या पढ़ाने लायक है। अब इसमें बक्सर का युद्ध। बक्सर का सन याद रखना है आपको। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध हुआ, जिसमें इन तीनों की पराजय हुई। बनारस की संधि 1773, वारेन हेस्टिंग्स की संधि 1773, ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पॉइंट बनते हैं, जिसके तहत इलाहाबाद और कड़ा कड़ा इलाहाबाद के पास है, जमींदारों से प्राप्त हुई, और अवध दरबार में ब्रिटिश सेना में रखने की सहमति मिली। सहायता से रुहेलखंड को अवध में मिला लिया गया। फैजाबाद, फैजाबाद में कांच की चूड़ियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है। फैजाबाद। अयोध्या बोलने लगे हैं, पहले फैजाबाद बोलते थे। ठीक है।
यहाँ पे कांच की चूड़ियां प्रसिद्ध हैं, फैजाबाद। कांच की चूड़ियां बरेली। अभी पॉइंट आता जाएगा, जहाँ पे ज्यादा बताने लायक होगा बताएंगे, और बाकी उसके क्या नाम निकालते जा रहे हैं, ठीक। फैजाबाद के स्थान पर लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ बनाया था? लखनऊ को। अभी उत्तर प्रदेश में यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। वाजद अली शाहाबाद का नवाब बना। लॉर्ड डलहौजी ने 1556 में अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश सरकार साम्राज्य को मिला लिया और नवाब को पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया। अब बात करते हैं आधुनिक काल एवं स्वतंत्रता आंदोलन की। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुई? मेरठ से, जहाँ पे खेल वेल के सामान ज्यादा मिलते हैं, खिलौने वगैरह, ठीक है। एक क्वेश्चन है। मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। मैंने अभी बताया था ना पहले पॉइंट, चर्बी युक्त कारतूस। अब आप लोगों को रट जाएगा, इसकी डेट याद रखना है। 10 मई 1857 को छावनी में विद्रोह कर दिया। किसने किया था? मंगल पांडे ने, ठीक है। 11 मई 1857 को विद्रोह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 12 मई को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ब्रिटिश सेना ने कैंपबेल के नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर तथा 5 मई 1857 को बरेली पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। नाना साहब, कानपुर से कौन रिलेटेड है? नाना साहब, ठीक है। खुद को कानपुर का नवाब घोषित कर लिया। किसने कर लिया? नाना साहब ने, 5 जून 1857, ठीक है। वो 10 मई से स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद अवध, अवध बोलते हैं लखनऊ को। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। हमारे पुत्र ब्रजेश कादर को अवध का नवाब घोषित किया। झांसी के ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज, ह्यूरोज ने 4 अप्रैल 1858 पुनः अधिकार कर लिया और बनारस इलाहाबाद पर कैप्टन नील ने पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। अब आगे 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। एक दरबार लगा था जिसमें लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश महारानी की घोषणाओं को पढ़ा गया। सन 1858 में दिल्ली क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। जब, ठीक है, उस समय वर्तमान उत्तर प्रदेश अवध और उत्तर पश्चिम प्रदेश में विभाजित था, जिसे अवध एवं आगरा कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल कुल 72 प्रतिनिधियों में से 10 उत्तर प्रदेश के थे तथा दूसरे अधिवेशन में शामिल 431 प्रतिनिधियों में से 74 उत्तर प्रदेश के थे। कितने थे उत्तर प्रदेश यूपी से? 74, 74। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन, अभी इसके बारे में बताएंगे हिस्ट्री में। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में चौरी चौरा गांव में आंदोलन लोग ने पुलिस स्टेशन में क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। देखो इसमें पूरा हिस्ट्री कवर हो रहा है, ठीक है। यूपी स्पेशल से पूरा हिस्ट्री कवर हो रहा है आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 से डेट याद रखना पड़ेगी। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर। कहाँ हुआ था? गोरखपुर। आंदोलन भीड़ ने पुलिस में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए। इसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया, क्योंकि उग्र रूप ले रहा था। चलिए अब देखिए भैया, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन। देखो इतना सारा मटेरियल इतने में खींचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन वर्ष 1888। इलाहाबाद अध्यक्ष, सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे? इलाहाबाद में 1888। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज। कांग्रेस के संविधान का निर्माण प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, अगर क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले। कहाँ पे? इलाहाबाद। अब 1892 इलाहाबाद व्योम चंद बनर्जी, शॉर्ट में इनको WC बनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है।
मुद्रा नीति में सुधार, WC बनर्जी। देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो कांग्रेस की वो अधिवेशन हुए थे उसकी स्थापना, तो उसमें क्या है कि विद्युत बनर्जी अध्यक्ष यूमहुम, अभी वो उसमें बाद में बताएंगे, वो लंबा हो जाएगा। 1899, जो 1899 लखनऊ, रोमेश दत्त। कांग्रेस में संविधान की स्वीकृति 1905, बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के अध्यक्ष द प्रिंस ऑफ वेल्स में स्वागत के विषय पर विवाद। देखो मैं कोरिलेट करके मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ से जैसे निकल रहा है अभी पॉइंट, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन, जैसे मदन मोहन मालवीय ने कहाँ से स्थापना की थी बनारस यूनिवर्सिटी, उनको भारत रत्न दिया गया, तो उसके बारे में मैं कोरिलेट करके अगर बनारस से क्वेश्चन आया तो वहाँ पे उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 1910 इलाहाबाद, विलियम बेडरवर्थ, भारतीय प्रेस एक्ट और देशद्रोही सवाद नियम वापस। लखनऊ 1916 अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 में बता रहे हैं। जैसे बंगाल विभाजन 1905 और 1906 ऐसे मुस्लिम। 1925 जो कानपुर में कांग्रेस का वो सबसे पहले सरोजिनी नायडू प्रथम, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पे स्टार लगा लो भैया, कंफर्म आता ही आता है। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। जैसे उसमें कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयब जी, तो ऐसे सब याद रखना पड़ेगा। 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू संस्कृति बोर्ड की स्थापना। JV कृपलानी, मेरठ, स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम अधिवेशन JV कृपलानी के अंडर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र, देखो कानपुर 5 जून 1857, ये सब याद रखने की चीजें भैया। कानपुर, कानपुर 5 जून 1857। कानपुर, अब इतनी बार ये वर्ड बोला गया तो नाना साहब तो याद ही हो गए होंगे ना। और तात्या टोपे, दमन, कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति कौन था? कैंपबेल। लखनऊ, बेगम हजरत महल, इनका ये याद रखो कि इनका कौन नायक था। ठीक है, बेगम हजरत महल याद रखो। कैंपबेल। झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई तो याद ही है सबको, खूब लड़ी मर्दानी मत, झांसी वाली रानी थी। जनरल ह्यूलोज, ब्रिटिश सेनापति कौन था? इसमें कैंपबेल, इसमें कैंपबेल। कानपुर में कैंपबेल था ब्रिटिश सेनापति, लखनऊ में और झांसी में कौन था? जनरल ह्यूरोज। इलाहाबाद में कर्नल ली, लियाकत अली, लियाकत अली, अली, इलाहाबाद लियाकत अली। ये सब याद रखना पड़ेगा या फिर नोट में नोट करना चाहिए। जो लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपना नोट्स बनाते जाइए, जैसे हम लोग तो बहुत तैयारी किए तो हम लोगों को कुछ याद रहता है। ऐसे जगदीशपुर, कुंवर सिंह, अमर सिंह, विलियम टेलर। बरेली, बहादुर खान, बरेली, बरेली से बहादुर याद रखिएगा। ठीक है, 1857। कर्नल नील, कर्नल नील इलाहाबाद भी है और बरेली भी है। उसके बाद फैजाबाद, फैजाबाद अयोध्या, मोहम्मद अहमदुल्ला, जनरल रेनल्ड। फतेहपुर, अलीमुल्ला और कालपी, कालपी यहीं पड़ता है जालौन के पास में, तात्या टोपे। उसके बाद बात कर लेते हैं मेरठ, मेरठ के कदम सिंह 1858 और मथुरा के देवी सिंह। चलो, मैंने कानपुर नाना साहब याद रखिएगा, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी यही सब है, लियाकत अली, इलाहाबाद। अब देखो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल के बारे में एक टॉपिक है। इसके अंतर्गत बताना चाहूंगा कि जो अयोध्या है, प्रमुख नगरों के उपनाम, उपनाम होता है ना, निकनेम जिनको बोला जाता है इंग्लिश में। अयोध्या, अयोध्या को तीर्थ नगरी, अब तो राम मंदिर नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, तीर्थ नगर, रामनगर और राम जन्मभूमि, क्योंकि राम का जन्म हुआ। आगरा ताज नगरी और पेठा नगरी, आपने सुना ही होगा, आगरा पेठा से प्रसिद्ध है, पंची पीठा ये सब।
ताजमहल से। अलीगढ़ ताला। अलीगढ़ अगर कोरिलेट कर क्वेश्चन आया है कि ताले कहाँ पे, तो अलीगढ़। ये सब जनरल चीजें हैं, बट लेकिन अगर आपका जनरल कुछ टफ क्वेश्चन अगर मिस हुआ तो आप मेरिट से बाहर नहीं होंगे। क्यों? वो तो किसी पे भी नहीं बनेगा। अगर आपको जनरल क्वेश्चन मिस हो गया तो आप लोग वहीं कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद है इलाहाबाद। इलाहाबाद देखो संगम नगरी है, गंगा यमुना का सरस्वती का संगम है। कुंभ नगरी है, जो कुंभ 12 वर्ष पे लगता है। एक कुंभ होता है और उसको एक महाकुंभ का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। वो 12 वर्ष पे कितनी जगह लगता है? 4 जगह लगता है यूपी में। यहाँ लग रहा इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और उत्तराखंड। कन्नौज। कन्नौज देखो, कन्नौज में बहुत क्वेश्चन आ रहा है। कन्नौज इत्र नगरी। इत्र जो बनता है खुशबुओं का शहर, कन्नौज को मानते हैं, ठीक है। चलिए आप 5वें पेज की बात कर लेते हैं। और प्रमुख नगरों के उपनाम। अब देखो भैया, ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक क्वेश्चन आ सकता है। सोचा अब प्रमुख नगरों के उपनाम। प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे। कानपुर। कानपुर में क्या होता है कि चर्म उद्योग है। चर्म नगर देखा होगा आपने, बहुत पॉल्यूशन वगैरह रहता है। चर्म नगर, उद्योग नगर भी इंडस्ट्रियल एरिया है। भारत का मानचेस्टर। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। गाजीपुर। गाजीपुर जो है वो काशी की बहन है, पूर्वांचल। गाजियाबाद। छोटी दिल्ली। गाजियाबाद को क्या बोलते हैं? छोटी दिल्ली। छोटी दिल्ली। उद्योग नगरी, दिल्ली का उपग्रह नगर, सैटेलाइट, गाजियाबाद। जो गोरखपुर है वो गोरख धाम मत है, नाथ है, पंथ है। नाथ नगर। गीता प्रेस गोरखपुर, आपने देखा होगा एक बुक आती है गीता प्रेस गोरखपुर। गोरखपुर। जौनपुर सिराज ए हिंद। जौनपुर। जौनपुर सिराज ए हिंद। ये क्वेश्चन ज्यादा है, इसमें स्टार लगा लो। जौनपुर सिराज ए हिंद। फिरोजाबाद मैंने बताया था ना, चूड़ी का, कांच का। चूड़ी नगर और सुहाग नगरी। बरेली। बांस बरेली का, बरेली का झुमका। बांस बरेली और सुरमा नगरी। सुरमा श्री वगैरह ये सब। मथुरा कृष्ण नगरी और पेड़ा नगरी। जैसे आगरा में पेठा नगरी है, ऐसी मथुरा में पेड़ा नगरी है। आप जाएंगे तो पेड़ा ही पेड़ा पाएंगे। और पन्नों की नगरी। उसके बाद मलिहाबाद। मलिहाबाद आमों का नगर है, ठीक है। मुरादाबाद। मुरादाबाद है, ये इसको भी स्टार लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पीतल के बर्तन कहाँ पे बनते हैं, तो मुरादाबाद बर्तनों का नगर बोलते हैं। मेरठ। मेरठ, हाँ मेरठ क्या है, एक तो क्रांति, क्योंकि मंगल पांडे 1857, 10 मई 1857 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कैंची नगर और क्रांति नगर। सबसे पहले क्रांति मेरठ। रामपुर। ये भैया चाकुओं का नगर है। चाकू अगर चाहिए रामपुर जाइए। उसके बाद लखनऊ। आबाद भैया। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत कैसे बुनकरों का शहर, ठीक है। नवाबों का शहर, बागों का नगर और नजाकत नफाकत का शहर। वाराणसी। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाइए। विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर और घाटों का नगर, ठीक है। मुक्तिधाम। ये तो बात हो गई आपकी। निकनेम किस नाम से किया जाना जाता है। प्रमुख स्थान एवं उनके दर्शनीय स्थल। जो प्रमुख स्थान एवं उनके दर्शनीय स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में क्या है? आगरा में है बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है। अभी मैंने पहले बता दिया। आगरा। आगरा में ताजमहल है। सिकंदरा आगरा में पड़ता है। अकबर की समाधि है। मथुरा। मथुरा विश्राम घाट, रोहिल्ला का सूर्य मंदिर। चित्रकूट। चित्रकूट क्या है? बांदा में पड़ता है और भगवान राम का प्रवास स्थल है। भरतकूप है और गुप्त गोदावरी है, ठीक है। हनुमान धारा, ये सब चित्रकूट में पड़ता है। बांदा के पास पड़ता है, बांदा जिला में। उसके बाद बिठूर। बिठूर में गंगा जी है। कानपुर गंगा तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, इसलिए ये महर्षि वाल्मीकि लाइट में रहता है, ठीक है। भीतर गांव।
कानपुर में बोला जाता है। इंटरनिर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। इलाहाबाद, इलाहाबाद ऑल सेंट्रल कैथेड्रल महाकुंभ लगता है। लखनऊ में क्या है? बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा। ये सब जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर मिस हो गया भैया तो बस समझ लो आज तो मैराथन चल रहा है, कुछ बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं। देवबंद, सहारनपुर, दुर्गापुरी, देवीकुंड सरोवर, सोरो, एटा, स्वराया। सीतापुर जो है महर्षि दधीची का तपस्थल है। ललता देवी का मंदिर है। व्यास गद्दी नैमिषारण्य के नाम से सीतापुर प्रसिद्ध है। वहाँ राम की तपोस्त्री नैमिषारण्य बन, ठीक है। बहराइच, गोंडा बहराइच में सैयद सलार महमूद गाजी की दरगाह है। चुनार, चुनार मिर्जापुर भरथरी का मंदिर, मिर्जापुर चुनार। जब आप लोग विंध्याचल पर्वत की सैर करेंगे तो वहाँ पे चुनार मिलेगा आपको, मिर्जापुर। अयोध्या, फैजाबाद, कनक भवन। चलिए ये तो इसकी बात हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या है प्रमुख दर्शनीय स्थल। अब दर्शनीय स्थल की बात करते हैं। थोड़ी रेस्ट करेंगे, दर्शनीय स्थल के बारे में बात। एक मिनट। ये लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, इसमें शॉर्ट बाद में डिटेल में रहेगा। जो दर्शनीय स्थल है गोरखपुर मंदिर। जो गोरखपुर मंदिर है वो गोरखपुर में है। 4000 मंदिरों, घाटों एवं सरोवरों का पवित्र नगर क्या है? वृंदावन मथुरा में है। उसके बाद बलदाऊ जी का निवास, ये सब मथुरा, मथुरा मथुरा, गोवर्धन, गिरिराज, विंध्यवासिनी का देव, मिर्जापुर, ये सब बता चुके हैं। रामदवा निषाद राज का आतिथ्य स्वीकार। श्रृंगेरपुर कहाँ पर? इलाहाबाद में पड़ता है। धार्मिक अधिष्ठा यूपी के बारे में बोल रहा ना ज्यादा। शिवमूर्ति, बाराबंकी, राधा से उन्नाव। हाँ, उसके बाद ये है पाटेश्वरी देवी का मंदिर, देवी पाटन में। इसमें स्टार लगाओ, देवी पाटन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें लगा रहा गोंडा, पांडवों की राजधानी ये भी इम्पोर्टेंट है। हस्तिनापुर, मेरठ और तुलसीदास का जन्म स्थान, तुलसीदास जी। राजापुर बांदा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो इधर ये और देख लो प्रमुख चित्रकार एवं उनकी कृतियां। प्रमुख चित्रकार एवं कृष्ण खन्ना, यूरोपीय मत की झलक, कानपुर। कानपुर, नंदकिशोर शर्मा, कालीन ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन, पुस्तक आवरण, खुर्जा। खुर्जा जो प्रसिद्ध है वो काय के लिए है? इसी के लिए है, बर्तनों खुर्जा। उसके बाद महेंद्र नाथ सिंह, कांगड़ा और काशी शैली की विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। और विश्वनाथ खन्ना, कानपुर कलरिस्ट। प्यासा ऊंट, विश्वनाथ मेहता जो हैं ये आर्टिस्ट चित्रकार हैं, कला एवं संस्कृति। प्यासा ऊंट, सुहाग बिंदी, विश्वनाथ मेहता। शिवनंदन सिंह नौटियाल की रचना है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही ईश्वर है। कहाँ से? लखनऊ। ये प्रमुख कला एवं संस्कृति के बारे में शिवनंदन नौटियाल, आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रदेश में प्रमुख स्थित प्रमुख संग्रहालय की बात कर लेते हैं। संग्रहालय की बात करेंगे तो जो राज्य संग्रहालय लखनऊ में है वो 1863 में इसका निर्माण हुआ है। राज्य का बहुउद्देशीय संग्रहालय है, म्यूजियम, इंग्लिश में इसको म्यूजियम बोलते हैं। राज्य संग्रहालय मथुरा में मथुरा कला के अवशेषों का संग्रह है। राजकीय संग्रहालय झांसी, म्यूजियम झांसी में जो बुंदेलखंड क्षेत्र से प्राप्त मध्यकालीन कला अवशेषों का संरक्षण किया गया है। रामकथा संग्रहालय, आर्ट गैलरी फैजाबाद कहाँ पे? अयोध्या में बन रही। रामकथा से संबंधित कलाकृतियों का प्रदर्शन, रखरखाव एवं संरक्षण। आप लोग इससे कोरिलेट करिए, जो जहाँ का है उससे रिलेटेड वहीं पर रहेगा। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, बौद्ध धर्म संबंधित पक्षों का प्रदर्शन, प्रचार प्रसार एवं संरक्षण। लोक कला संग्रहालय लखनऊ, ये याद करने लायक है क्योंकि ये लोक कला संग्रहालय लखनऊ प्रदेश में प्रचलित लोक कलाओं का, क्योंकि ये इलाहाबाद में भी ये तो कंफ्यूजन होता है, ये स्टार लगा लो।
जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर तो पुरातत्व है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। कुशीनगर पूर्वांचली सब और कन्नौज मौखरी वंश गुर्जर प्रतिहार वंश वर्धन वंश के अवशेषों कहाँ पे कन्नौज। अगर स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पे मेरठ में जुड़े अस्त्र शस्त्र मिस मत करिएगा। उसके बाद राजकीय जैन संग्रहालय अगर जैन की बात संग्रहालय की आई मथुरा में प्राचीन जैन कलाकृतियों को संग्रह प्रदर्शन एवं संरक्षण 2003 में किया गया है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरा सिद्धार्थनगर बौद्ध धर्म से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय रामपुर से। राजीव पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद। यह लाइट चली गई है। आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू देना है मैराथन में देखते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बात कर लेते हैं चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ। जो चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं उसमें क्या है आगरा अथवा मुगल शैली। आगरा अथवा मुगल शैली प्रारंभिक चित्रों में एक और दृश्य अथवा छवि का चित्रण दीवारों पर व्यक्तिगत सौंदर्य शिकार का चित्रण। ठीक है। कुलाहार शैली बुंदेली शैली चित्र में रिक्त स्थानों को भरने हेतु रेखांकित पृष्ठभूमि चित्रित गहराई का अभ्यास। ये कुछ खास नहीं। मथुरा एवं ब्रज शैली इसमें प्रेम क्योंकि मथुरा ब्रज शैली में प्रेम होगा। भावनात्मक मिश्रित शैली पुरातन या आधुनिक शैलियों का मिश्रित रूप। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रदेश में संगीत से जुड़े घराने क्योंकि एक आध क्वेश्चन कभी कभार इसमें डाल दिया जाता है। बनारस घराना पंडित राम सहाय। रामपुर घराना नियत खां सदारंग। लखनऊ घराना उस्ताद खुर्शीद अली खां। आगरा घराना सहारनपुर अलीगढ़ घराना। कुछ खास नहीं है इधर स्किप करते हैं। राज्य में प्रमुख लोक नृत्य राज्य में प्रचलित एक तो कलाबाजी नृत्य है। ये कलाबाजी जो नृत्य है यह नृत्य अवध क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है। मोरबाजा लेकर घोड़ी पर बैठकर एक कार्तिक नृत्य होता है। ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसको पाई डंडा देवारी गोपी नृत्य की कृष्ण बनकर नृत्य करते हैं। इसमें क्या है पाई डंडा खेला जाता है और ये बुंदेलखंड का दीपावली के टाइम खेला जाता है दीपावली की। ख्याल नृत्य यह नृत्य पुत्र के जन्मोत्सव ख्याल होता है जो यहाँ बुंदेलखंड में मनाया जाता है। चरकुला इसको भैया स्टार लगा लो यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है। चरकुला नृत्य यह एक घड़ा नृत्य है जो ब्रज चरकुला ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें नृत्य की बैलगाड़ी और रथ के पहिए पर खड़ा रखकर उसे सर पर रखकर चरकुला ब्रज क्षेत्र से। इसको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेगी। छपेली नृत्य आध्यात्मिक सन्मति उद्देश्य से किए जाने वाले इस नृत्य में एक हाथ में रूमाल और दूसरे हाथ में दर्पण रखकर नृत्य किया जाता है। झोलिया यह नृत्य राजपूतों द्वारा विवाह के अवसर पर एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढोल लेकर झोलिया जो भी झूला। दीप नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के अहीरों द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य में दीपों से भरी थाली और परात को रखकर सिर पर। ये भी बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। उसके बाद ढीमर जो नृत्य होता है वो कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है। शुभ अवसरों पर धुरिया में स्टार लगाओ। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो कुम्हार जाति होती है जो बर्तन वगैरह बनाते हैं इसी का वेश धारण करके नृत्य किया जाता है। धुरिया एक धोबिया भी होती है। पूर्वांचल क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर किया धोबिया। नटवरी यह नृत्य पूर्वांचल जो हीरों द्वारा। पाई डंडा नृत्य यह बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरों द्वारा डंडा वो मैंने बताया ही था। ये के पासी जाति लोगों द्वारा किया जाता है। मीरू नृत्य ब्रज क्षेत्र में नर्तक मोर पंखेवश धारण करके नृत्य करता है। एक राई नृत्य होता है। राई नृत्य क्या है बुंदेलखंड में महिलाएं दोनों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। एक सौरा नृत्य यह बुंदेलखंड के किसानों द्वारा स्टार लगा लीजिए किसानों द्वारा कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है।
तो बहुत मैराथन माँ की है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इतना ही करते हैं, 1 मिनट 1 घंटे से कम। इसके बाद कंटिन्यू प्रमुख मेले आयोजन स्थल इसके बाद पार्ट 2 में करेंगे। जय हिंद।